नमस्कार। हार के डर से मक्खी मामा शिवराज सिंह चौहान इतना घबरा गया है कि उसके हर भाषण में उसकी बदहवासी झलकने लग गई है। मक्खी मामा इतनी निकृष्टता पर उतर आया है कि साफ साफ कह रहा है, पैसे लो और मुझे वोट देना। इस बार मुझे पता था 10 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, तो मैंने 4 तारीख को ही पैसा डाल दिया। और अगली बार भी चुनाव के पहले वैसे भाषण देकर नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन चुपचाप तो डाल ही दूंगा, चिंता मत करना। 17 साल सत्ता में रहने के बाद मक्खी मामा को अपने कार्य और योजनाओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए अब कह रहा है कि 1250 दे दूं, नहीं 1500 ले लो, नहीं 1750 ले लो। ऐसे फेरी वालों की तरह आवाज लगाते हुए 3000 खाते में डालने का वादा कर रहा है। देखिए जरा। 1000 रुपया काहे को? अरे थोड़ा और खजाने से निकाल पैसा। क्या कि केवल 1000 नहीं, पैसे की और जुगाड़ करूंगा। और जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी 1000 से बढ़ा के 1250 करूंगा। अब 1250 रुपया महीना दे रहा हूं। और केवल 1250 नहीं मेरी बहनों, ये वचन है, वचन। जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ 1250 से बढ़ा के 1500 करेंगे, 1500 से बढ़ा के 1750 करेंगे, 1750 से बढ़ा के 2000 करेंगे, 2000 से बढ़ा के 2250 करेंगे, 2250 से बढ़ा के 2500 करेंगे, 2500 से बढ़ा के 2750 करेंगे। और फिर कितने करेंगे? जोर से बोलो, दुनिया सुन ले। 3000 करेंगे। वैसे भी अगर आप आंख बंद करके मामा का भाषण, कोई भी भाषण सुने, तो आपको ऐसा लगता है कि मानो विगत 30 सालों से किसी फेरी वाले या जो सड़क किनारे तंबू तान कर जो बैठे रहते हैं ना, आयुर्वेदिक फॉर्मूला बेचते हैं, उनके स्वर में कोई राजनीतिक बातें बोल रहा है। मक्खी मामा ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सिर्फ 5 भाषण रटे हुए हैं। उन्हें ही उलट पुलट कर सार्वजनिक सभाओं में धकेल देता है और साथ साथ इंटरव्यू में भी घुमा फिरा कर यही बातें बोलता है, वही लाडली लक्ष्मी वगैरह योजनाओं के बारे में। खैर, यहाँ मामा जो 3000 रुपए की फ्री मूंगफली बांट रहा है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले हफ्ते ही एक जनहित याचिका के संबंध में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। यह मुफ्त की रेवड़ियां क्यों बांटी जा रही हैं, इसके बारे में जवाब मांगा है। इसका जवाब देने की बजाय मक्खी मामा और जोर शोर के साथ रेवड़ियां बांटने में लग गया है। हताशा का आलम यह है कि मामा अपने आप को दानदाता समझकर महिला वोटरों को सरकारी पैसे से लुभा रहा है। ये सब आपके और हमारे टैक्स के पैसे हैं, ये याद रखिए। मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि यह रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। भाजपा की आईटी सेल इसके विरुद्ध कई अभियान चला चुकी है, झूठे सच्चे, लेकिन यह ज्यादातर केजरीवाल, ममता बनर्जी और दूसरे ऑपोजिशन सरकारों के खिलाफ होता है, जिनकी पॉलिसी में ये रेवड़ी कल्चर है। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा बांटे तो पॉलिसी, और अगर दूसरा बांटे तो रेवड़ी। एक भाजपा समर्थित गुट ने सुप्रीम कोर्ट में टैक्स पेयर्स की तरफ से एक याचिका भी दायर कर रखी है, जिसमें कोर्ट से डिमांड है कि इनकम टैक्स पेयर से पूछे बिना कोई भी रेवड़ी पॉलिसी या स्कीम न निकाली जाए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही।
इसको लेकर आईटी सेल ने सोशल मीडिया में काफी हल्ला मचाया कि कोई भी गवर्नमेंट बिना टैक्स पेयर्स के इस ग्रुप की सलाह के कोई भी रेवड़ी वाला प्लान नहीं बना सकती। और इस फर्जी आईटी जो आईटी सेल का मैसेज था, उसका आधार वो क्या बताते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है जिसके तहत टैक्स पेयर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा। और बाद में पता चला कि ये सब बातें फर्जी हैं, जैसे आईटी सेल की होती हैं। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जो कि फ्री बीज या रेवड़ी कल्चर के खिलाफ सरकार को सुझाव देगी। अभी इस कमेटी ने कार्य करना शुरू नहीं किया है, लेकिन मेरा सबसे पहला सुझाव है कि मक्खी मामा को तुरंत हिरासत में ले लेना चाहिए। अगर वो इसी तरह की गफलत भरी बातें जनता में फैलाते रहेगा तो सत्ता छूटने का डर मक्खी मामा के सर पर चढ़कर बोल रहा है। यह तय है कि बीजेपी हारे या जीते, मध्य प्रदेश को मक्खी मामा से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पर उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।